नमस्कार दर्शकों, आज हम मूलांक 9 के बारे में वीडियो लेकर आए। आज हम मूलांक 9 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मूलांक 9 वाले वो लोग होते हैं जिनका जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होगा। तो आज हम एक ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें सवाल हमारे होंगे और उसका जवाब अंक ज्योतिष राघवराम मिश्रा जी देंगे। उसके अलावा हमने इनके कई वीडियोस में देखा है जो ये बताते हैं कि चाहे कोई भी मूलांक हो, उसमें स्त्री और पुरुष का दोनों का विश्लेषण जो हो एक तरीके का नहीं हो सकता। स्त्री का अलग होगा, पुरुष का अलग होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस हिसाब से भी इनसे सवाल करें। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि मूलांक 9 वालों का स्वभाव कैसा होता है। क्या ये गुस्सैल होते हैं या फिर ये शांत दिमाग के? नमस्कार। मूलांक 9 एक ऐसा अंक है जो जिसका स्वामी मंगल होता है। मंगल देवताओं में सेनापति होता है। अब जहाँ सेनापति का नाम आया तो वहां पे सीधी सी बात है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा, तो ये क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। इनका मन हमेशा कुछ बड़ा करने का, देश प्रेम इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। ये अपनी बुराई नहीं सहन कर सकते हैं। वैसे तो मित्रों का इनके साथ बड़ा खुला विचार होता है। ये व्यवहार कुशल होते हैं, समाज में बहुत कुछ स्तर तक जाते भी हैं, लेकिन इनके स्वभाव में जल्दबाजी, साहस और मेहनत ये कूट कूट कर भरा होता है। बस इनका एक आदत ये होती है कि ये थोड़े जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी तो आपने पुरुषों के बारे में बताया, तो क्या महिलाओं का भी स्वभाव इसी तरीके का होता है? मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत समझदार होती हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर और संगीत होती हैं और व्यवहारिक होती हैं। हाँ, ये बात मूलांक 9 की महिलाओं में भी पाया जाता है कि अगर किसी ने इनके पीठ पीछे बुराई किया तो ये अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं और कभी कभी तो ये बदले की भावना तक आ जाती हैं। इनका सेवा भाव बहुत जब अच्छा होता है। ये जहाँ भी रहती है अपने परिवार की सेवा खूब करती हैं, बदले में ये अपनी प्रशंसा सुनना भी पसंद करती हैं। लेकिन अगर कोई इनकी प्रशंसा ना करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इनकी बुराई कर दिया जिसमें इनका कोई दोष नहीं हो तो ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं। अब ये अलग बात है कि ये बहुत से क्रोध गुस्से को अपने अंदर दबा लेती है। अत्यधिक जब कोई प्रॉब्लम आता है तो ही अपने क्रोध को व्यक्त करती है, नहीं तो ज्यादातर ये अपने गुस्से को शांत करने में भी बहुत अग्रणी होता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे मूलांक 9 वालों को नौकरी करनी चाहिए या इनको व्यापार की तरफ जाना चाहिए, या अगर नौकरी करें चाहे व्यापार करें, लेकिन इनको किस फील्ड को चुनना चाहिए जो इनके लिए अच्छा हो? मूलांक 9 के लोगों के लिए जहाँ तक मैंने अपने अनुभव में देखा है, व्यापार बिजनेस में ये बहुत आगे तक गए हैं, लेकिन नौकरी चाकरी में भी ये ऊंची पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में सफल होते हैं। इसके अलावा राजनीति में इनको अत्यधिक सफलता मिलती है। व्यापार में ये जमीन प्रॉपर्टी संबंधी व्यापार में बहुत अग्रणी होते हैं। इसके अलावा पेट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक, अन्य चीजों में भी की महारत हासिल होती है। इसमें भी ये बहुत सफल होते हैं। नौकरी के क्षेत्र में देखा जाए तो मूलांक 9 के लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं और बड़े बड़े सर्जन कर बहुत से हॉस्पिटल में उच्च पद प्राप्त करते हैं। सेना में मूलांक 9 के लोगों को बड़ा अग्रणी पंक्ति में रहते हैं और ये अपने साहस मेहनत के बलबूते पर
छोटे से पद से शुरू होकर ये बहुत ऊंचे और बड़े पद तक जाते हैं। अब मूलांक 9 की जो महिलाएं हैं, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या ये खर्चीली होती है या फिर ये पैसे को बचत करने में भरोसा? मूलांक 9 की महिलाएं कंजूस तो बिल्कुल नहीं होती, धन को आवश्यकता अनुसार ये खर्च भी करती हैं, परिश्रम से ये धन कमाती भी हैं। लेकिन ये देखा गया है कि मूलांक 9 की महिलाएं अपने साथ साथ अपनी सहेलियों आदि पर भी अच्छा खासा धन खर्च करती हैं, अच्छा खासा पार्टी में भी ये धन व्यय करती हैं। इनका एक उद्देश्य होता है कि ये खर्च के बाद धन है तो ये खुले हाथों से खर्च करती है। इसको एक प्रकार से कहा जाए तो खर्चीली स्वभाव की होती है। अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, श्रृंगार आदि में भी ये धन व्यय अधिक करती है। लेकिन ये बात अलग है कि ये जितना खर्च करती हैं उससे भी कहीं अधिक धन ये कमाती भी हैं, बचाती भी हैं। इनकी जो युवा अवस्था होती है, उसमें रिलेशनशिप के बारे में अगर आप बताएंगे। मूलांकनों की महिलाओं का जो युवा अवस्था होता है ये बहुत जोशीला होता है। ये अपने युवावस्था में बहुत से काम एक साथ करना चाहती है और ये करने में सफल भी होती है। कभी कभी तो ये अपने व्यापार बिजनेस में इतना ज्यादा विस्तार कर लेती हैं, इनको आराम करने की भी फुर्सत नहीं रहती है। लेकिन अपने स्वास्थ्य या शरीर का ये विशेष ध्यान नहीं रखती है, फिर भी शरीर से ये कर्मठ होती है। अब जहाँ तक इस क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाओं की अपेक्षा मूलांकनों के पुरुष लोग अधिक मेहनती परिश्रमी भी होते हैं और वो कई कार्य में एक साथ करके बहुत अधिक धन अर्जित भी करते हैं। ये बात अलग है कि मूलांकनों के जो पुरुष होते हैं वो थोड़ा लोभी स्वभाव के भी होते हैं। कभी कभी ये लोभ में विवादित बिजनेस कर बैठते हैं जो इनके लिए नुकसानदायक भी होता है। लेकिन अगर ये नुकसान उठा के बहुत नीचे स्तर पे आ गए तो ये फिर प्रयास करते हैं और पुनः ये उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। अगर मैं इनका वैवाहिक जीवन आपसे जानना चाहूँ, तो क्या वो कलापूर्ण होता है, उसमें शांति रहती है? मूलांक 9 की महिलाओं का जो देखा जाए तो महिलाएं थोड़ी दूसरे स्वभाव की होने के बावजूद भी अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं, पति को पूर्ण रूप से सेवा भाव करती हैं, पति के लिए कोई शिकायत नहीं करती हैं। लेकिन अपने पति के बारे में ये जानकारी भी बहुत गहराई से रखती है। जबकि मूलांक 9 के लोग हैं ये स्वभाव से बड़बोलेपन होते हैं। शादी वैवाहिक जीवन में ये अपने पत्नी के विषय को प्रेम करते हैं, पत्नी के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। लेकिन थोड़ा दोनों स्वभाव होने के कारण ये इधर उधर भटकने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन बहुत कम ही इनको इस क्षेत्र में सफलता मिलती है। जहाँ तक पति पत्नी के बीच संबंध का बात है तो उसमें ये देखना बहुत अनिवार्य होता है कि मूलांक 9 की अगर महिला है तो पुरुष का मूलांक क्या है। जैसे कि पुरुष का मूलांक 8 है, इनमें विचार बहुत कम मिलेंगे। पुरुष का 1 नंबर है तो वो अपना पर दबाव इनके ऊपर डालने का प्रयास करेगा, वहां पर भी थोड़ा असमंजस की स्थिति पैदा होती है। 7 नंबर अगर पुरुष का है और महिला का 9 नंबर है तो महिलाएं अपने पुरुष पे थोड़ा प्रभाव जमाने में सफल होती हैं। पुरुष का 6 नंबर है, इनका 9 नंबर है तो भी दोनों में अच्छा प्रेम भी होता है, लेकिन वर्चस्व मूलांक 9 की महिलाओं का ही रहता है। मूलांक 2 के अगर पुरुष है और 9 नंबर की महिला है तो दोनों मिलकर खूब धन कमाते हैं, खूब प्रेम भी करते हैं, बच्चे भी खूब पैदा होते हैं। और यहाँ पर भी ये देखा गया है कि 2 नंबर वाले बड़बोलेपन होने के बावजूद भी अपने धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करते हैं।
अगर मूलांक 3 का पुरुष है और 9 नंबर की महिला है तो यहाँ पर भी कभी कभी तकरार की स्थिति आ जाती है। परंतु 4 नंबर पुरुष और 9 नंबर की महिला है तो अक्सर करके इनके जीवन में वैचारिक मतभेद आते रहते हैं। अब मैं इनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगा कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहता है या फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है। मूलांक 9 के जो पुरुष है ये खाने पीने में काफी ज्यादा शौकीन होते हैं और इनका युवावस्था तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। युवावस्था के बाद इनका थोड़ा लीवर संबंधी समस्या जरूर आती है। आगे चल के इनको सिर दर्द वगैरह का भी समस्या होता है क्योंकि ये जिद्दी और क्रोधी स्वभाव के हैं और कभी हार न मानने वाले होते हैं। महिलाओं के मामले में देखा जाए तो महिलाओं को वैसे तो कोई बीमारी युवावस्था तक नहीं होती है। हाँ, जब इनके एक दो बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा इनको मोटापा का आ जाता है जिसके कारण थोड़ा इनको शारीरिक मोटापा में जो होने वाली समस्याएं हैं जैसे पैर दर्द, कमर दर्द, ये सब आ जाती है। परंतु इनको कोई ऐसी बीमारी का जहाँ तक प्रश्न है 9 नंबर मूलांक की महिलाओं को भी कोई असाध्य रोग होने का योग। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको यात्राएं बहुत पसंद होती हैं, वो हमेशा यात्राएं ही करते रहना चाहते हैं, तो क्या मूलांक 9 वाले भी ऐसे होते हैं? हाँ, मूलांक 9 वाले यात्रा पसंद होते हैं और विशेषकर इनको साहसिक यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है जो हर कोई आसानी से न कर सके। दुर्लभ से दुर्लभ यात्रा मूलांक 9 वाले करते हैं और जैसे कि ऊंची ऊंची चोटियों पे चढ़ना, कोई कठिन रास्ते से जाना, कोई डरावने रास्ते से भी जाना उनको बड़ा अच्छा लगता है। इसे ये अपना विजय यात्रा की तरह यात्रा करते हैं। जबकि मूलांक 9 की महिलाएं भी यात्रा के दौरान बिल्कुल लीडर होती हैं, साहसी होती हैं और यात्रा का जहाँ तक शौक का है तो यात्रा के शौकीन तो होते हैं लेकिन इनका ज्यादातर यात्रा कोई ना कोई उद्देश्य से जुड़ा होता है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापारिक उद्देश्य से जुड़ा होता है, नौकरी करते हैं तो नौकरी से संबंधित कोई ना कोई कार्य से जुड़ा होता है। लेकिन यात्रा करने में इनको एक अलग प्रकार का ही आनंद आता है। अब इनके बुढ़ापे के बारे में, क्या इनका बुढ़ापा अच्छा कटता है या फिर वो तकलीफों भरा होता है? मूलांक 9 वाले अपने जीवन भर संघर्ष, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी ये सब समस्याओं से जूझते रहते हैं। लेकिन जब इनका वृद्धावस्था आता है तब ये अपना अच्छा खासा घर मकान प्रॉपर्टी बना लेते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि ये बहुत जोशीले होते हैं तो इनके सामने कोई का बदनामी कर दे या कोई अपशब्द बोल दे, क्रोध तो इनके अंदर अंत तक रहता ही है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ ये बदलने लगते हैं। विशेषकर वृद्धावस्था में मूलांक 9 के पुरुष अपनी धर्मपत्नी पर निर्भर हो जाते हैं और इनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक होती है। बुढ़ापे में इनका पूरा ध्यान रखती है। जबकि मूलांक 9 की महिलाएं अपने बच्चों पे, बहुओं पर विशेष निर्भर रहती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखना, उनका हर तरह से संरक्षण करना ये मूलांक 9 की महिलाओं का वृद्धावस्था में भी रहता है। तो मूलांक 9 के पुरुषों की अपेक्षा मूलांक 9 की महिलाओं का जो वृद्धावस्था है ये और अधिक जिम्मेदारियों से भरा होता है। बच्चे, नाती पोते सबका ध्यान रखना, यानी कि मूलांक 9 की महिलाएं कभी आराम से बैठती नहीं है। इनके जीवन में आराम हराम का जो नियम होता है ये लागू रखते हैं और वृद्धावस्था तक ये कुछ ना कुछ करती रहती हैं। सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य आदि क्षेत्र से ये जुड़ी होती है। लास्ट में ये बहुत धार्मिक हो जाती है। भगवान का पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना आदि करते हुए इनका वृद्धावस्था एक प्रकार से अच्छा ही व्यतीत होता है। तो दर्शकों, आज हमने मूलांक 9 के बारे में जाना और चर्चा की। अब आगे आने वाले वीडियो में हम मूलांक 9 वाली महिलाओं के लिए जो हमारा लेडीज स्पेशल चलता है
उसमें हम महिलाओं के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे। उसके अलावा हम अलग अलग तारीखों की भी वीडियो लाएंगे, जैसे 9 तारीख के लिए अलग, 18 के लिए अलग, 27 के लिए अलग। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।